आइए हम आज की सुबह खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करें। खुदावंद के पाकलाम में से हम देखेंगे आज मुकाशवा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयात। और इन आयात को हमारे लिए मिस्टर जोशुआ जमील तिलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयात। इसी में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है कि और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल के जान पर उसकी खास बरकत हो। आमीन आमीन। हमने पिछले इतवार सरदीस की कलीसिया पर अपने पैगामात का आगाज किया था, और मैंने इसकी पहली आयत को आपके सामने पेश किया। अगरचे हम थवतीरा की तरह को बहुत ज़्यादा पैगामात इस कलीसिया पर नहीं सुनेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि हम अगले इतवार सरदीस की कलीसिया पर अपने पैगामात के सिलसिले को इख्तिताम तक पहुंचाएं। पिछले इतवार हमने पहली आयत पर गौर किया था, और मैंने ये अर्ज़ किया था हर मर्तबा की तरह कि खुदावंद यीशु मसीह जब इन कलीसियाओं के नाम ख़त तहरीर करवाते हैं या करते हैं, तो वो हमेशा इस कलीसिया के हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए कोई लक़ब इख्तियार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलीसिया को ख़त लिखते हुए कहा था कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया पर ये बावर करवा रहे थे कि कलीसियाएं अपनी ज़ात में जितनी मर्जी मजबूत हो जाएं, मालो दौलत के एतबार से वो जिस कदर मर्जी खुशहाल और खुद कफील हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के अल्टीमेट इख्तियार या अथॉरिटी के नीचे होती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पहली आयत में उनसे यह भी कहा था, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये एक ऐसी कलीसिया है सरदीस जो अपनी शान और शौकत, अपनी खुशहाली और अपने प्रोग्राम्स के वसीले से अपने आप को जिंदा समझ रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं
कि तू जिंदा कहलाता तो है लेकिन हकीकत में तू मुर्दा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आंखें उनके बातन से भी वाकिफ हैं। यहां पर लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। यीशु मसीह जानते हैं। और मैंने पिछली बार थोड़ा सा बयान किया था इस कलीसिया के मुर्दापन के बारे में, और मैंने ये भी अर्ज किया था कि आज के जदीद दौर में भी कलीसियाएं किस वक्त मुर्दापन का शिकार हो सकती हैं। जब हम वक्त के साथ साथ नहीं चलते और वक्त की जरूरत के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं करते और हमेशा माजी में रहते हैं और अपनी रवायात को तरजीह देते हैं जो वक्त के साथ साथ मतरूक हो जाती हैं, हम उनको हमेशा ज़्यादा अहमियत देते हैं खुदा के पाकलाम की निस्बत, उस वक़्त मुर्दापन का ख़तरा होता है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरी आयत में इस कलीसिया के बारे में कहते हैं जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यह बड़ी अलार्मिंग, बड़ी खबरदार करने वाली आयत है। मैंने ये भी अर्ज किया था कि सरदीस वो कलीसिया है जिनके किसी काम की खुदावंद तारीफ नहीं करते। थवातीरा एक भयानक अंजाम रखने वाली कलीसिया थी, लेकिन खुदा ने उसकी भी तारीफ की। लेकिन इस कलीसिया के किसी काम की खुदावंद तारीफ नहीं करते। हालांकि ये कलीसिया अपने आप को बड़ी जिंदा और खुशहाल कलीसिया समझती थी, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह इसकी कोई तारीफ नहीं करते, बल्कि दूसरी आयत ही में डायरेक्टली फौरन उनको ये कहते हैं जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। जागता रह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका मतलब महज नींद से बेदार होना नहीं है, क्योंकि कई मर्तबा हम नींद से बेदार तो हो जाते हैं लेकिन बिस्तर में पड़े रहते हैं। यह लफ्ज़ जागता रहे इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ कि हम महज नींद से बेदार हो जाएं, लेकिन रहें बिस्तर में। इसका हरगिज यह मतलब नहीं है, बल्कि इस लफ्ज़ का जो यूनानी जुबान में यहां पर इस्तेमाल हुआ इसके मानी जागते रहने से कहीं बढ़कर हैं। इसका मानी है मुकम्मल तौर पर चौकस होना, मुस्तैद हो जाना। जब कोई शख्स किसी मुश्किल में, किसी बहरान में, किसी मुसीबत या खतरे में होता है तो उस खतरे से महफूज रहने के लिए जिस तरह से वो चौकस होता है, यही लफ्ज़ खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया को भी लिखते हैं। उनको चौकस रहने की, उनको मुस्तैद होने की ज़रूरत है, सिर्फ जागने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जागते रहने की नसीहत हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 12 मौक़ों पर पढ़ते हैं। वो अपने शागिर्दों को बार बार ये कहते हैं जागते रहो और दुआ करो। फिर पालूस रसूल भी कहते हैं पसौरों की तरह सो न रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। सरदीस की कलीसिया के लिए ये एक खबरदारी का पैगाम था। ये इट वॉज अ अलार्मिंग सिचुएशन। खुदा उनसे कह रहे हैं कि तू जागता रह। यूं लगता है कि सरदीस की कलीसिया जो बज़ाहिर बड़ी शानदार लगती है, ये रूहानी तौर पर जमूद का शिकार हो चुकी थी। उस कलीसिया में रूहानी तौर पर बज़ाहिर वो बड़े
चौकस नजर आते हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर वहां मौत का सुकूत तारी था। इस कलीसिया के बारे में हम ये बयान भी पढ़ते हैं। सरदीस की तारीख उठाकर देखिए, सरदीस के बारे में, इस कलीसिया के हालात और इस शहर के बारे में पढ़िए। ये बड़ी मोतदिल मजाज जगह या शहर था। यहां पर लोग एक दूसरे के मामलात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे। एक दूसरे के मजहब के बारे में भी, दीन और अकायद के बारे में भी वो एक दूसरे पर जबर नहीं करते थे। यहां पर यहूदी भी आबाद थे, लेकिन उन यहूदियों के मसीहियों पर जुल्म और सितम का कोई बयान हमें तारीख के औराक में नजर नहीं आता। यहां पर रोम की हुकूमत थी, लेकिन रोमी शहनशाह की इबादत का यहां पर कोई रवाज ना था। गोया जैसा मैंने कहा कि ये आज कि यूरोपियन कलीसियाओं की तरह था, जहां पर कोई किसी के दीनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। जिस तरह से आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तरक्की पजीर ममालिक में है, जहां लोग एक दूसरे के मजहब के बारे में, दीन के बारे में और उसके अकायद के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। यहां पर तो दीन और अकीदे के नाम पर खून बहाना भी बड़ा आम है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। वहां पर वो लोग एक दूसरे के दीन के मामले में, किसी के अकीदे के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। कोई क्या अकीदा, किस अकीदे पर चल रहा है, किस जगह इबादत करने के लिए जा रहा है, इनसे किसी को कोई परवाह नहीं है। और लगता है कि सरदीस में भी हालात ऐसे ही थे। यहां पर कोई किसी की के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा था। लेकिन क्यों उनकी मुखालफत नहीं हो रही थी? क्यों लोग उनके खिलाफ नहीं थे? उसकी बुनियादी वजह यूं लगता है कि ये कलीसिया न सिर्फ ये कि यहां के लोग एक दूसरे के अकीदे और दीन के बारे में मुदाखलत नहीं करते थे, बल्कि इसके साथ ही वो दूसरों को यीशु के बारे में भी बता नहीं रहे थे। और ये हालात हर उस जगह पर, जहां किसी भी मुल्क और किसी भी खत्ते में जहां लोग एक दूसरे के दीन के बारे में लापरवाह होते हैं, वहां पर मसीह की गवाही भी सर्द पड़ जाती है। लोग चूंकि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते, इसलिए दूसरों को यीशु के बारे में बताना भी वो अच्छा तसव्वुर नहीं करते। यही हुआ यूरोप में भी, जब लोगों ने मॉडर्निटी की वजह से, जदीदियत ने उनको और उनकी तहजीब ने उनको यह सिखाया कि वो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें, तो वहीं पर उनकी जिंदगी में यह बात भी दाखिल हो गई कि यीशु के बारे में भी सिखाना ये दुरुस्त बात नहीं है। अगरचे बहुत से मसीही आज भी यूरोप और अमेरिका में इसी कोशिश में हैं कि वो दूसरों तक पहुंचे और अपने हमसायों को वो इंजील का पैगाम किसी ना किसी तरह से सुनाएं, कानून के दायरे में रहकर वो इंजील के पैगाम को सुनाएं। लेकिन मैं आज सुबह आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो कलीसियाएं जो मुर्दा हो चुकी होती हैं, उनकी मुर्दने की सबसे का बड़ा निशान ये है कि वो कलीसियाएं गवाही को तर्क कर देती हैं। जिंदा कलीसियाएं, गवाही देने वाली कलीसियाएं हमेशा मुखालफिन के हमले के
के जद में रहती हैं। ये हो नहीं सकता कि हम इंजील की मुनादी करें, ये हो नहीं सकता कि हम मसीह यीशु का काम करें, ये हो नहीं सकता कि हम गवाही देने वाले हों और हमारी मुखालफत ना की जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि जब लोग तुम पर लान तान करें मेरे सबब से तो तुम मुबारक होगे। अगर गवाही देते हुए, अगर यीशु की कलीसिया की बढ़ती के लिए काम करते हुए, अगर गवाही देते हुए, अगर इंजील की मुनादी करते हुए हमें लान तान और मुसीबत का शिकार होना पड़े, तनकीद का सामना करना पड़े, तो हम मुबारक हैं। लेकिन आज भी जैसे सरदीस की कलीसिया के लोग थे, वो मुखालफत से बचने के लिए, लान तान से बचने, आजाद रहने के लिए, तनकीद से महफूज रहने के लिए वो बेहिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह से आज की जदीद दुनिया में, हमारे अपने मुल्क में लोग मुश्किलात और तनकीद के खौफ से मसीह की रिसालत के काम को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग महज ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग उनको सिर्फ भला कहें, उनकी कोई मुखालफत ना हो, कोई उनको बुरा ना कहे। इस मकसद के लिए हमेशा वो समझौतों से काम लेते हैं और वो किसी की मुखालफत लेने के लिए तैयार नहीं होते। अक्सर औकात मैंने अपनी खिदमत में लोगों की इस बात को सुना है, लोग कहते हैं कि फलां शख्स की कोई मुखालफत नहीं करता। यह सच है कि उनकी मुखालफत कोई नहीं करता, क्योंकि मुर्दे की कोई मुखालफत नहीं होती। जो शख्स मर चुका हो, जो शख्स बेहिसी का शिकार हो, जिसके अंदर जिंदगी ना हो, उसकी कभी कोई मुखालफत नहीं करेगा। मुखालफत हमेशा जिंदा लोगों की होती है, और उनकी होती है जो अपने मौक़िफ़ पर खड़े होते हैं। दूसरों की मुखालफत कभी नहीं होती। जिनका कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, जिनका कोई जो समझौतों की जिंदगी गुजारते हैं, जो महज ये चाहते हैं कि हर एक शख्स उनको अच्छा कहे, उनकी कभी मुखालफत नहीं होगी। लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहूँगा, खुदावंद यीशु मसीह ने लूका का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 26वीं आयत में ऐसे लोगों के बारे में कहा था, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें। जब सारे लोग हमें भला कहना शुरू कर दें, जब सारे लोग हमारी तारीफ करें, जब कोई भी मुझे बुरा ना कहे, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हमारी हालत पर अफसोस का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुर्दों की मुखालफत नहीं होती। मुर्दा लोगों की कोई मुखालफत नहीं होती। इसीलिए सरदीस की कलीसिया की कोई मुखालफत नहीं हो रही थी, कोई उनको बुरा नहीं कह रहा था, क्योंकि वो जिंदा तो कहलाते थे लेकिन थे मुर्दा। सो ऐसे मुर्दा लोग आपको अपने दरमियान चलते फिरते अपनी कलीसियाओं में और अपनी कम्युनिटी में आला ओहदों पर फाइज भी नजर आएंगे, जो महज लोगों की खुशनुदी चाहते हुए मुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं। सरदीस की कलीसिया के ईमानदार ऐसे ही थे, क्योंकि तीमुथियुस के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पालूस कहते हैं, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो ये तो कहेंगे हम ईमानदार हैं, वो ये तो कहेंगे कि हम जिंदा हैं, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। आपको उनकी जिंदगियों में मसीह नजर नहीं आएगा, जज्बा नजर नहीं आएगा, वलवला नजर नहीं आएगा, इंजील की खुशखबरी को फैलाने का जोश नजर नहीं आएगा, रिसालती खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना नजर नहीं आएगा, अपने वक्त को यीशु के लिए गुजारना नजर नहीं आएगा। सरदीस की कलीसिया के ईमानदार ऐसे ही थे। वो ईमानदार कहलाते तो थे,
लेकिन ईमान की ताकत से खाली थे। उनकी जिंदगियों से ईमान की ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही थी। खुदावंद यीशु मसीह उनको खत लिखते हुए ये बयान करते हैं कि तुम्हें उन चीजों को जो बाकी रह गई हैं उनको कायम करने की, मजबूत करने की जरूरत है। किसी शख्स ने उनके बारे में कहा कि जो कुछ उनके पास था वो भी मौत के करीब था, क्योंकि इस कलीसिया के मसीही गफलत की नींद सो रहे थे। मैंने बयान किया था कि ये कलीसिया 2 मरतबा बर्बाद, ये शहर 2 मरतबा बर्बाद हुआ था अपनी नींद की वजह से, और अब ये कलीसिया भी इसी मोहलक नींद का शिकार है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं कि वो जागें, वो चौकस हों, वो बेदार हों, वो उठ खड़े हों और यीशु की मुनादी का काम करें। रोमियो के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पालूस 13वें बाब और 11वीं आयत में कहते हैं, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। हम आखिरी वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह इस आखिरी आयत में हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम नींद से जागें। इस आयत के दूसरे हिस्से का आगाज़ लफ्ज़ क्यों कैसे होता है, और ये लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पहली बात की वजह को बयान करना हो, और यहाँ पर वजह बयान की गई कि क्यों यीशु ये कह रहे हैं कि जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने की थी मजबूत कर। क्यों? इसलिए कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। यहाँ पर कामों के लिए वही लफ्ज़ एरेगा है, और यहाँ पर यह बयान किया गया कि किसी काम को भी, ये किसी काम उनके तमाम कामों की तरफ इशारा करता है। नॉट अ सिंगल वन, एक भी काम तुमने पूरा नहीं किया, तुमने हमेशा काम अधूरे छोड़े हैं। ये उनकी खिदमत के काम के अधूरेपन की निशानी है। उन्होंने हमेशा कामों को अधूरा छोड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ये बयान करते हैं कि उनका कामों को अधूरा छोड़ने का ये अमल उस वक्त भी जारी था जब यीशु उनको खत लिख रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया की मार्फत आज आलमगीर कलीसिया से मुखातिब हैं, आज मुझसे और आपसे भी मुखातिब हैं, और वो हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम कायम रहें, हम अपने कामों को पूरा करें। वो हमसे 2 चीज़ों का तकाजा करते हैं। पहली बात ये कि वो हमसे वफादारी का तकाजा करते हैं। हर कायद, हर एक लीडर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके लोग उसके साथ वफादार रहें, फेथफुल रहें। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा गया उससे मुराद ये सिर्फ फेथफुलनेस, आम फेथफुलनेस नहीं है जिसको इन कलीसियों के नाम ख़तों में बार बार यीशु बयान करते हैं, बल्कि ये लॉयल्टी है। और इससे मुराद ऐसी वफादारी है जिसमें कोई शख्स इस हद तक वफादार हो कि वो ये कहे कि जान जाती है तो जाए, लेकिन उसकी वफादारी पर कोई हर्फ ना आने पाए। खुदावंद यीशु मसीह इसी तरह की वफादारी का बयान हमसे चाहते हैं। और मुकद्दस पालूस रोमियो के नाम खत लिखते हुए 8वें बाब की 35वीं आयत पे कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? हम मसीह के साथ वफादार हैं, कोई हमें मसीह की मोहब्बत और उसकी वफादारी से जुदा नहीं कर सकता। मुसीबत हो, तंगी हो, काल हो, नंगापन हो, खतरा हो, तलवार हो, कुछ भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता।
और आगे चलकर वो इसको मजीद बयान करते हैं 38वीं और 39वीं आयत में, जहाँ पर यह लिखा है, मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी वफादारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी गवाही का काम करें, हम इंजील की मुनादी के लिए अपना वक्त वक्फ करें, हम अपना रुपया पैसा खुदावंद के की इंजील की मुनादी के लिए उसमें से हिस्सा निकालें, ताकि हम मुर्दा कलीसिया ना बने। खुदावंद हमसे मदद का तकाजा भी करते हैं वफादारी के साथ साथ। आज खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया का हर एक शख्स इंजील के पैगाम को सुने और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। आज यीशु तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हमें भेजते हैं ताकि हम जाएं और इंजील की मुनादी करें, क्योंकि रोमियो के नाम खत में मुकद्दस पालूस कहते हैं कि अगर लोग इंजील के पैगाम के बारे में सुनेंगे नहीं तो वो ईमान क्यों कर लाएंगे, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुनेंगे। जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों कर करें। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको भेजते हैं। मैं और आप, हम यीशु मसीह के एलची हैं। हमारा काम यह है कि हम जाएं और दूसरों को यीशु के पास लाने का सबब और वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये भी कहते हैं 30वीं आयत में, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। यहां पर याद कर के लफ्ज हुक्मिया फेल है, ये फेल अमर है, यानी हुक्म है खुदा की तरफ से कि हम याद करें, और याद करने के लिए जो फेल यहां पर लिखा गया वो फेल हाल जारी है, यानी ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। हम कभी भी इसको भूलें ना इस बात को, बल्कि हमेशा याद रखें कि हमने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी, हमारे अबाउजदाद ने कैसे यीशु को कबूल किया था और कैसे हम मसीह को हमने कबूल किया। और यहाँ पर लिखा है कि हम कायम रहें, हमेशा कायम रहें। ये ईमान लाने का अमल सिर्फ एक मर्तबा नहीं है, बल्कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम मुसलसल इस पर कायम रहें। तौबा करना ये भी इन 7 कलीसियाओं के नाम पैगामात का ख़ास मज़मून है, और इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद की तरफ रजू करें, मुड़ें, और अगर हमारी ज़िंदगी में किसी वक्त भी कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तौबा की ज़रूरत सिर्फ एक मर्तबा नहीं होती। बहुत दफ़ा लोग, जब हम आल्टर कॉल देते हैं, अपनी कन्वेंशंस के मौके पर लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं जी ये इन्होंने पहले भी तौबा की थी। मेरे अजीज़ों, तौबा करने की ज़रूरत हर वक्त मुझे और आपको रहती है। हम ईमान तो यीशु पर एक बार लाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी उस पर कायम रहते हैं, लेकिन तौबा करने के दरवाज़े हर वक्त खुले रहते हैं, और हर वक्त हमें जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उनको छोड़ने और यीशु की तरफ रजू करने के लिए हमें दावत दी जाती है।
अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। इसके बारे में दो तरह के ख्यालात पेश किए जाते हैं। पहली बात यह कि ये फौरी तौर पर उस कलीसिया के लिए जिसको खत लिखा जा रहा है उसके लिए पैगाम है। अगर तूने तौबा ना की तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह से खुदा ने इफसुस की कलीसिया को बर्बाद कर दिया, सरदीस की कलीसिया की मुमकिना बर्बादी की तरफ इशारा किया गया है। पहली बात, क्योंकि ये शहर 1402 में मंगोल बादशाह तैमूर लंग के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। हमारी अपनी यहां पर अगर आप तारीख पर गौर करेंगे, बरसगीर पाको हिंद की कलीसिया पर, तो हम 19वीं सदी के मसीही हैं। हमारे अबाउजदाद ने 19वीं सदी में मसीह यीशु को कबूल किया था, लेकिन कलीसिया का वजूद यहां पर पहली सदी मसीही में कायम हो चुका था। हमारा सूबा सिंध इब्तदाई सदियों में मसीहियत का एक बहुत बड़ा मरकज रहा था, लेकिन आज और फिर टेक्सला जहां पर तुम रसूल पहुंचे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कलीसियाएं बर्बाद हो गईं। और फिर 19वीं सदी में एक मरतबा फिर खुदावंद यीशु मसीह को हमारे आबाउजदाद ने कबूल किया। कलीसियाएं अगर वो खुदावंद के साथ कायम ना रहें, इसी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा ख्याल इसके बारे में ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा है, क्योंकि यीशु ने मत्ती के इंजीली बयान में बार बार ये कहा था कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यीशु ने तसल्लीकियों के ख़त में यीशु की दूसरी आमद के बारे में पालूस कहता है, ऐ भाइयों तारीकी में ना हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, और ये वो दिन होगा जब यीशु अदालत का काम करेंगे। आज सुबह मैं इन दो आयात की निस्बत से आपको एक मरतबा फिर इस बात की आगही देना चाहता हूँ कि सरदीस की कलीसिया जो बड़ी खुशहाल तस्वर की जाती थी, सरदीस की कलीसिया जो बड़ी शानदार नज़र आती है, हमारी कलीसियाएं भी बहुत दफ़ा ऐसी ही हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम जमूद का शिकार हैं। आइए इस जमूद को तोड़ें, उठें और इंजील की मुनादी के लिए और रिसालती खिदमत को पूरा करने के लिए अपने घरों से निकलें। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो अपने मालो दौलत से, अपने दूसरे जो फन खुदा ने हमें दिए हैं, उनकी वसीले से हम खुदावंद की खिदमत में शरीक हों। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी नहीं होगी उस वक्त तक यीशु नहीं आएंगे। हमारे अपने मुल्क में बेशुमार जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग अभी इंजील के पैगाम से खाली हैं, जहाँ पर अभी तक यीशु नाम से नावाकिफ़ है लोग। आइए उठें, कम से कम उन जगहों पर जहाँ अभी तक दरवाजे खुले हैं हम इंजील की मुनादी के लिए जाएं और उनको इंजील का पैगाम सुनाएं, ताकि यीशु की आमद करीब हो। और ये भी कि हम अपने आप को जिंदा कलीसिया साबित कर सकें। जिंदा कलीसिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इतवार को आए, इबादत करें और बस, नो। जिंदा कलीसियाएं वो होती हैं जो रिसालत के काम को पूरा करती हैं, जो निकलते हैं और दूसरों को भी मसीह यीशु की बादशाहत में शरीक करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें।